मजीद सवेरे पाकिस्तान में, और हमजा का मुताबिक टॉप स्टोरी। सबसे पहले जाएंगे टॉप स्टोरीज पर। कि इलेक्ट्रिक के सिंध में गैर अलानिया लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नोटिस ले लिया। यूं लगता है आखिर में कंपनी के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लाहौर की टोलिंटन मार्केट परिंदों और जानवरों की ग्वांतानामो पे छोटे छोटे पिंजरों में गुंजाइश से ज्यादा परिंदे बेरहमी से कैद। धूप और हवा का मुनासिब इंतजाम ना होने से बेजुबानों का बुरा हाल। जिगर के मर्ज में मुब्तला गुलकार शौकत अली गैम्बेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खैरपुर में दाखिल। शौकत अली ने सूफियाना कलाम और पंजाबी गानों में खूब नाम कमाया। बिजली की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, सबसे पहले तो कराची वालों के जो मसाइल हैं वो एक की बात करते हैं तो दूसरा होता है, दूसरे की बात करते हैं तो तीसरा होता है। और ये बिजली वाला जो मसला है इस पे तो चीफ जस्टिस भी 12 कह चुके हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं हो। जो कल की गुफ्तगू है उसमें जो रिमार्क्स और जो बातें मंजर आम पे आई हैं वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ताने बाने जो है वो जाके बिलाखिर मुंबई में मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि CEO कहाँ हैं। ये भी पूछा गया कि नेपरा ने जो कहा था कि सिस्टम में 900 मेगावाट शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया, ये सवाल किया गया, जिसपे चेयरमैन नेपरा ने अदालत को बताया कि के इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जो है वो लिया रखा है। और अब अगर आपको इल्म में हो ना हमजा के कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन थी जो कि फिर निजी तहवील में दे के इसे के इलेक्ट्रिक का नाम दिया गया था, और उस वक्त से इसके मुसलसल जो है मसाइल वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 164 मिलियन डॉलर के एवज ये इदारा जो है ये निजी तहवील में दिया गया था, निजी इदारे में। लेकिन बिजली के तरसील के निज़ाम को बेहतर बजाने के बजाय तांबे की तारें हटा दी गई। बारिशों का पिछला जो सिलसिला हुआ उसमें बिजली का सिलसिला मुअत्तल रहा। अभी हीट वेव का है, अभी हीट वेव का। और चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मुझे फ़ोन आते हैं भाई, मुझे मैसेज आते हैं कि 3 दफ़ा लोड शेडिंग होती है, रात को बिजली नहीं होती। और फिर उन्होंने कहा कि ये अखबारों में खबरें लग रही हैं कि जी कि मुंबई से जो नेटवर्क की बात कर रहे हैं उन्होंने ये नाम लिया कि ये शर्मा वर्मा कौन है, ये शख्स कौन है। जब आपके चीफ जस्टिस ये बात कर रहे हों कि इलेक्ट्रिक एक इदारे के हवाले से, तो कराची वालों के मसाइल फिर किधर होंगे और वो कितने परेशान होंगे। बिल्कुल, तो ये जो हीट वेव है यकीनी तौर पे बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा। महंगाई का बोझ पहले ही है, और अब पावर डिवीज़न का जो जारी करदा नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक कराची इलेक्ट्रिक के जो के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 1 रुपया 9 पैसे से लेकर 2 रुपया 89 पैसे तक का इजाफा होगा। कितना बोझ आवाम के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि जी कि दीगर बिजली जो कंपनीज है ना इस टैरिफ को उसके मुताबिक। अब जो समाअत हुई उसके हवाले से वफाकी हुकूमत से 2 हफ्ते में प्रेजेंटेशन मांगी गई है, और जबकि नेपरा से 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ऐसी बात के इलेक्ट्रिक ने भी की थी, लेकिन अदालत ने वो बात उनकी जो है ना इस्तदा को तस्लीम नहीं किया। हम जितना भी इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर लें, हम उन अवामी जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सकते जो वहाँ पे रहने वाले लोग फील करते हैं। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वहाँ पे क्या बीत रही है कराची के रहने वालों पर। तो बहुत बड़ा दी है भाई, क्या करें, अभी गरीब आदमी है, हम क्या कर सकते हैं हुकूमत से, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। भाईजान जो पहले बिल आता था 3-4 हज़ार, अभी महीने के दिन 2-3 हज़ार बढ़ता है। 3 महीने का इतना कमाता नहीं हूँ जैसे सरकार को देता हूँ। सरकार की मेहरबानी है मैं लोगों का। घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, तब्दीली सरकार ने ऐसा आवाम को पहुँचा दिया। बहुत बढ़ गया ये मेरा भाई, हमारे जेबों में बिल पड़े हुए। जहाँ हमारा 2000 बिल आता था उसका 7-7 हज़ार रुपये बिल आने लगा। जाते कंप्लेन करने बताने तो वो कह रहे भाई भरना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो आम आवाम की जो थी ना आवाज़ थी, कुछ मुक्तदर आवाज़ जो है उसको भी सुनने की कोशिश करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। बड़े मसाइल हैं, अब तो चीफ जस्टिस भी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला कोई हल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? वफाकी हुकूमत क्या कर रही है इस पर? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए बात ये है कि हर चीज़ अगर हम अदालतों पे छोड़ देंगे तो अदालतों पे तो उस वक्त जाता है आदमी की जब वो समझता है कि उसकी दादरसी कहीं ना हो। लेकिन क्योंकि इस वक्त सूरत ऐसी है कि वाकई हकीकतन कराची की आवाम की कोई दादरसी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं खुद इस तजर्बे से गुजरता हूँ डेली बेसिस के ऊपर के 2-2, 3-3 दफ़ा लोड शेडिंग देखनी पड़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ कुछ बेसिक गलतियाँ हमसे हुई हैं। वो ये कि हमने एक इतना बड़ा मेगा शहर जो कि 90% रेवेन्यू
सिंध को देता है और 65% रेवेन्यू जो है वो सूबे वफाक को देने वाला शहर जो है उसको हमने एक कंपनी के रहम करम पे छोड़ दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कंपटीशंस होती हैं, उसमें जब तक दो तीन कंपनियां ऐसी ना होती एनर्जी के हवाले से, इलेक्ट्रिक के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो उस वक्त तक वो उस चीज़ को अपनी सर्विसेज को बेहतर नहीं करती। लेकिन क्योंकि आपने ये देखा कि एक ही कंपनी है पिछले 10-12 साल से जो मुसलसल चल रही है और उसमें कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो जब इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो 2013 का जो उनके साथ मुआहिदा था उसको तजदीद नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद 2018 का मुआहिदा हुआ, उस वक्त भी उस पर कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी गई। और अब ये सूरत हाल है कि हम बार बार मीटिंग्स करते हैं, बार बार के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जाके धरना भी देते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास तैयारी ही मुकम्मल नहीं है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि आप यकीन करें कि इतनी सूरत हाल में रहेंगे तो अगले 10 साल भी कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए बेहतर ये है कि कोई बड़े डिजास्टर्स मैनेजमेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। देखिए इंडस्ट्रीज नहीं चल पा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो मसाइल हैं, लेकिन अभी जो एक बात डिस्कस की जा रही है वो ये भी है कि ताबिश गौहर साहब को वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए तवानाई जो लगाया गया। ताबिश गौहर साहब जो हैं ये CEO जो हैं के इलेक्ट्रिक के, उनके साथ पे इनका ताल्लुक भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, उसको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? और जैसे ही अभी आए हैं साथ ही टैरिफ में इजाफा हो गया, ₹2.89 जो हैं वो कीमतों में इजाफा हो गया, तो लोग तो फिर हुकूमत पर ही तनकीद करेंगे ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ना ऐसी अपॉइंटमेंट्स हो। अच्छा फरहान, बात आपकी सही है, लेकिन ताबिश गौहर साहब जो थे वो तर्जुमान थे के इलेक्ट्रिक के। हो सकता है कि मुझे नहीं क्योंकि उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हुई उसकी क्या वजूहत है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ ऐसी एडवाइस दे सकें गवर्नमेंट को कि जी जिससे ये बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन ये कि मैं फिर ये कहूँगा कि देखें ये एक प्राइवेट इदारा है, इसको दूसरे मुल्क के दूसरे इदारों के दूसरे कंपनीज के साथ इसका टैरिफ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पहली सूरत हाल बहुत परेशान है, लोगों की माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कोरोना की वजह से, तो उसमें इस टैरिफ का इजाफा भी जो है अब यकीनन जब इजलास होगा पार्लियामेंट के अंदर हम भी इस बात पर उठाएंगे, क्योंकि हम कराची की आवाज़ है। यकीनन हम PTI से हमारा ताल्लुक है, लेकिन उसके साथ साथ हम आवाम तो कराची की है ना, हम आवाम आवाज़ हम कराची की हैं, और अगर हम अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते तो फिर कौन लड़ेगा? तो ये कि हम बड़े इसमें बहुत संजीदा है इस मामले। बिल्कुल ठीक। आफ्ताब साहब, मुकदमा कौन लड़ेगा? एक शख्स ने बात की थी, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने इस्तीफ़ा देना पड़ा, अब खामोश है, ना इस्तीफ़ा कबूल हुआ, किधर है नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इस वक्त कराची की, 14 सीटें आप लोगों ने ली। क्या आपको नहीं लगता कि ये आवाज़ अगर वफाक में सुनी नहीं जाएगी तो फिर कराची अगली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस तरह से वोट नहीं देगा, इतना भरोसा नहीं करेगा जितना 2018 के इलेक्शंस में किया था? अच्छा हमजा, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये हकीकत है, लेकिन जब फिरदौस भाई ने जब अपनी बात रखी थी तो वो मैंने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन जब आदमी, मैं वो अभी फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं अगर जब आवाम में जाऊंगा तो मेरी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार तो होगा, उस इज़हार के तौर पे मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरे दिल की आवाज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अगर अपने कायद के बारे में कोई बात कही है तो इसलिए नहीं कही कि खुदा ना खास्ता मुझे अपने कायद से कोई इख्तलाफ है या कुछ है, बल्कि उनकी तवज्जो दिलाने के लिए कि भाई ये बहुत सीरियस मामला है। वो उस वक्त उन्होंने गैस के हवाले से, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमें प्रॉपर प्रेशर के साथ गैस नहीं मिल रही, तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर ये इदारे जो गवर्नमेंट के इदारे ये आपस में बैठ कर क्यों नहीं हल निकालते, और ये अगर हल नहीं निकालेंगे तो आपने जैसे कहा 14, मैं कहता हूँ कि भाई 2 भी सीटें मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि आवाम अब बहुत बाशऊर हो चुकी है। वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, वो अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई, वो नजरियात और वो मोहब्बत, वो इश्क के दौर से निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली 2 दफा पीपल्स पार्टी लीग को देख चुके हैं। अब PTI को देने के बाद अब जो परफॉर्मेंस देगा, जो उनके मसाइल को हल करेगा, जो उनके मसाइल की बात करेगा, कराची की आवाम उनके साथ खड़ी। आफ्ताब साहब ये भी फरमाइएगा ना कि कल चीफ जस्टिस साहब जो इससे कर रहे थे कि कौन है CEO, कहाँ है, इसके ताने बाने जो है वो तो जाके मुंबई में मिलेंगे, तो एक मेजर शेयर होल्डर तो अबराज ग्रुप भी है ना, जिसने बहुत सपोर्ट भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इसलिए लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा थी कि आप लोग ज़्यादा चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, हल भी कर सकेंगे। इतने सारे इंट्री केसेस के बावजूद आपकी हुकूमत भी बेबस नज़र आ रही है, तो इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं?
अच्छा देखें, हम बेबस नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इतना सारा बिगाड़ है, उसको जब भी हम सही करने जाते हैं तो 10 चीजें सामने आती हैं। आप यकीन करें हमजा साहब, बड़ा आप आए, हम आपको जब बिठाएंगे, मैं आपको ले जाके इलेक्ट्रिक की इंतजामिया के साथ बिठा देता हूँ। ये जितने सवालात आपके आप करेंगे, जब उनके जवाब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो ये मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर सारे इदारे मिलकर नहीं बैठेंगे कि अगर के इलेक्ट्रिक किसी इदारे के ऊपर कोई बात डालता है तो वो उसका जवाब तो दे वहाँ बैठकर और आवाम के सामने दे। देखिए, मैं अदालतों के अंदर फैसले भी होते हैं, अदालतों के अंदर रिमार्क्स भी दिए जाते हैं अदालतों के अंदर, लेकिन ये तो मुसलसल दिए जा रहे हैं ना पिछले 6 महीने से, साल में से तकरीबन ये रोज की बात हुई है, लेकिन उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। तो इम्प्रूवमेंट लाने की या तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और फराह बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब कोई सवाल उठा रहा है उसका जवाब तो दें, आगे से खामोश हो जाते हैं। जैसे हुक्म इम्तना का मामला है, उन्होंने कहा कि भाईजान वो तो उन्होंने ही लेके रखा हुआ है। तो एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, उम्मीद करते हैं कि कराची का ये मसला जो है, देरीना मसला, ये हल हो सके। स्टे विद अस।